अब आगे सत और असत का भाव स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। देखो, इसका अन्वय असतः भावः न विद्यते तु सतः अभावः न विद्यते। उभयो अनयो उभयो अपि अंतः तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु का, असत का अर्थ यहाँ पर है मनुष्य का शरीर, इंद्रियाँ, इंद्रियों से जो अपनी इंद्रियाँ हैं, 6 इंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन, इस प्रकार से 11 इंद्रियाँ मानी गई हैं। इन इंद्रियों के द्वारा जो भाव अपन जो कुछ ग्रहण करते हैं, जैसे नाक से अपन खुशबू सूंघते हैं, आँख से अपन देखते हैं, कान से ये सुनते हैं, ये सब असत हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये असत हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी है वो असत है। तो असत की सत्ता नहीं है, असत नहीं है। सतः अभावः न विद्यते। वो जो सत है, सत साक्षात जो ब्रह्म है, सत आत्मा है, सत नित्य होता है, सत का कभी भी विनाश नहीं होता, और सत देश काल या वस्तु से बिल्कुल अलग है। सत का किसी भी काल में, किसी भी देश में उसका अभाव नहीं होता। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि असत वस्तु का कभी भी अस्तित्व नहीं होता, कि असत जो वस्तुएं हैं, अभी बताया असत कौन से, जैसे अपना शरीर रहा, जितनी भी इंद्रियों से अपन जो अपनी इंद्रियां हैं, जो भी अपन उनसे ज्ञान होता है, वो कभी भी अस्तित्व नहीं होता उसका, वो हमेशा स्थायी नहीं है, बल्कि स्थायी क्या है, अपनी आत्मा। आत्मा ब्रह्म ही, आत्मा और ब्रह्म ही सत हैं, और इनका कभी अभाव नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ों को सत और असत, ऐसी इन दोनों चीज़ों का जो रहस्य है, यह ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। आगे फिर कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि अविनाशी तु तत् विधि येन इदं सर्वं ततं अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। अब इसका अपन देखो शब्दार्थ देखते हैं। अविनाशी यानी नाश रहित, विधि, विधि का मतलब होता है जानो, अव्यस्य जिसका विनाश न हो, उसे न अर्हति योग्य नहीं है। इस पद्य में यथार्थ का वर्णन किया जा रहा है। असत रूप जो है वो कभी भाव नहीं होता उसका, चाहे उसकी मात्र भ्रांति होती है। तो इस सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नाश रहित तो उसको जान जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको कभी नष्ट नहीं होती, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस चीज़ को तू जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ है। जो सत चीज़ है, सत के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि उसको तू जान, उसको ही पहचान, उसी में पूरा ये जगत समाहित है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। उस अविनाशी जो है, आत्मा है, उसको कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अब आगे कहते हैं, इसी का अनुवाद में कहते हैं, हे अर्जुन, तू नाश रहित हो उस आत्मा को जान जिससे यह संपूर्ण प्रपंच, प्रपंच का मतलब संसार, ओत प्रोत हो रहा है। इस
अविनाशी का विनाश करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है, इसमें बताया गया है। आगे फिर कहते हैं य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं हन्तारं, य एनं हन्तारं वेति च य एनं हतं मन्यते तौ उभौ न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते। इसमें बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया है कि यह एनम, जो इस आत्मा को, वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह च एनम और जो इसको मन्यते मानता है, हतम मरने वाला, उभौ तौ वे दोनों, न भी जानिते नहीं जानते, न अयम न यह आत्मा हन्यति मारती है, न हन्यते नहीं मारी जाती है। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो ये समझता है कि मैं इस आत्मा को मार सकता हूँ, और जो इसे मरा जानता है कि हाँ भाई आत्मा तो मर गई शरीर के साथ ही, ये दोनों ही नहीं जानते। ना तो ये वो जानता जो कहता है कि मैंने आत्मा को मार दिया, और ना वो ये जानता कि आत्मा मर गई। ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जा सकती है, क्योंकि आत्मा नित्य है। शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसी के अनुवाद में कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते यह आत्मा न मरती है तथा न मारी जाती है। अब आगे इसी क्रम में कहते हैं आत्मा के विषय में, क्या कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो देखो इस श्लोक में बताया गया है, इसका अन्वय देखते हैं सबसे पहले। न अयम कदाचित जायते वा न म्रियते वा न भूत्वा भूय न भविता अयम अजय नित्य शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। जायते का मतलब होता है उत्पन्न होना, भूय यानी पुनः, न भविता नहीं होती, अजय जिसका जन्म नहीं हो, अज जो शब्द है उसका मतलब होता है अजन्मा। पुराण का मतलब होता है पुरातन, शाश्वत का मतलब होता है सनातन जी। अब इसमें बताएंगे वास्तु में तो यह आत्मा किसी काल में भी न तो उत्पन्न होती है न मरती है अथवा न होकर पुनः अभाव वाली ही है, किंतु यह जो अजन्मा नित्य सदा रहने वाली और नित्य नूतन है, इसलिए शरीर के नाश हो जाने पर इसका विनाश नहीं होता। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर आत्मा की निर्विकारता की पुष्टि की जा रही है कि आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा के लिए कहा है कि वह कभी मरती नहीं है। इसी बात का यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी मरती और न यह आत्मा न जायते, न तो पैदा होती है, और न म्रियते, न यह मरती है, अथवा न यह उत्पन्न होने वाली होती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, कि दोबारा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली होती है। अपन ये माने कि ये पैदा होकर
फिर दोबारा इसका जन्म होता है, ऐसी बात भी नहीं है। यानी आत्मा का न तो आत्मा पैदा होती है न मरती है, और आत्मा का नहीं पुनर्जन्म होता है, क्योंकि अजय है। अजय का मतलब होता है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हो, क्योंकि यह अजन्मा है, अजन्म है, इसका नित्य है, यह शाश्वत है, पुरातन है। नाश, शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। शरीरे हन्य माने, शरीर के नष्ट हो जाने पर, शरीर अगर अपन व्यक्ति मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा मर गई, केवल उसका शरीर नष्ट हो रहा है, वहाँ पर उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती। क्योंकि किसी भी चीज़ में विकार कब होता है, उसमें परिवर्तन होना, कि जैसे वृद्धावस्था, बाल्यावस्था होना, फिर उसके बाद में उसकी प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं अपने शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा का न जन्म होता है, जब उसका जन्म ही नहीं होगा तो उसका मरण भी संभव नहीं है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे इसी क्रम में कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। देखो, इसमें जगत में जो जन्म और मरण होता है वह केवल परिवर्तन होता है सब चीज़ों में, लेकिन इसमें आत्मा के बारे में देखो इतनी बढ़िया चीज़ बताई है अब कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब देखो इसका अन्वय इस प्रकार से है, यथा शरीर है, जीर्णानि वांसांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। यथा नरः, जैसे मनुष्य, जीर्णानि वांसांसि, जीर्ण का मतलब होता है फटे पुराने जो, वांसांसि का मतलब होता है कपड़े वस्त्रों को, विहाय, यह का मतलब होता है छोड़कर, त्याग कर, अपराणी, अपराणी का मतलब दूसरे, नवानि गृह्णाति, नए ग्रहण करता है, तथा देही, उसी प्रकार से देही, जीर्णानि शरीराणि, ये देही जो है, देही का मतलब देह में रहने वाली, देही कौन, जीवात्मा, जीव की जो आत्मा होती है वो देही है यहाँ पर। तो वह जीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। देखो इस श्लोक में कितना बढ़िया बात बताई गई है कि जिस प्रकार से अपन क्या करते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो अपन कहते हैं कपड़े पुराने हो गए, या ये फैशन में चलन में नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उनको त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है, देही का मतलब यहाँ आत्मा, देह में रहने वाली देही, तो यह जो आत्मा है यह भी ये सोचती है कि ये शरीर जिसमें वो रहती है, ये शरीर अब बूढ़ा हो गया है, ये फट गया है, ये पुराना हो गया है, तो उस शरीर को जब वो छोड़ देती है तो आदमी मर जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। तो उस शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में वो प्रवेश करती है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि एक शरीर के बूढ़े हो जाने पर आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है, इससे उसमें कोई आत्मा की वृद्धि या क्षति नहीं होती। ना तो उसमें कोई वृद्धि हुई है, ना उसका जन्म हुआ है कि दूसरे शरीर में वो चली गई तो उसका जन्म हुआ हो, या जिस शरीर में पुराने में थी उससे निकल गई तो इसका मतलब उसकी मृत्यु हुई हो।
तो ना तो इसका जन्म होता है, ना ये इसमें की मृत्यु होती है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसी बात को इसमें कहा गया है। आगे कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनमज मव्यम कथम स पुरुष पार्थ कै घातयति हंतिकम। अब देखो इसका जो वो है पार्थ, हे पार्थ, पार्थ यहाँ अर्जुन के लिए बताया गया है, क्योंकि जो कुंती थी उसका नाम प्रथा था। प्रथा, तो प्रथा यानी का मतलब होता है पृथ्वी, तो प्रथा कुंती का नाम था, तो प्रथा से बना पार्थ। पार्थ किसे संबोधन में लिया गया यहाँ? अर्जुन से। प्रथा के पुत्र हे पार्थ, ये एवं अविनाशिनम नित्यम अजम अव्यम वेद स पुरुष कथम कम घातयति कम हंति। हे पार्थ अर्जुन, अविनाशिनम नाश रहित नित्य ये जो पुरुष एनम इस आत्मा को अजन्मा अव्यम जिसमें अव्यय हो, कथम कैसे, स वह पुरुष पार्थ हे पृथा पुत्र अर्जुन, कम किसको घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वे बताते हैं कि मारना और मरवाना रूप सभी व्यवहार अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान में ही है। आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती, यानी आत्मा का विनाश नहीं होता। इसी बात में यहाँ बताया गया कि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे जो इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसकी घात करवाता है, मृत्यु करवाता है और किसको मारता है। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। अव्यय व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और उसका अपोजिट बन गया अव्यय। जिस प्रकार से जो अव्यय होते हैं, जो किसी वहाँ लगते हैं, तो उसमें लिंग, वचन, क्रिया, इसका अव्यय के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से यह आत्मा भी नाश रहित है, नित्य अजन्म अव्यय, ये सब कुछ आत्मा के यहाँ लक्षण बताए गए हैं, आत्मा के बारे में बताया गया है। और अर्जुन कहते हैं कि इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय अक्षय, जिसका क्षय न हो, नाश न हो, रूप जानता है कि मैं हूँ, वह पुरुष अपने को कैसे जानकर किसको मरवाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे कि आत्मा के बारे में और क्या क्या विशेषण यहाँ पर बताए गए हैं।